डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। आइए सेवन्थ क्लास की एक्सरसाइज 2.1, इसमें हमारे क्वेश्चन हैं 2-3/5। सेकंड भाग है आपका 4+7/8 और थर्ड है 3/5+2/7। डियर स्टूडेंट्स, आपने भिन्नों के बारे में तो पढ़ा है कि भिन्न क्या होते हैं। जैसे एक सेब है और एक सेब के हम दो भाग कर देते हैं तो आधे भाग को हम 1/2 लिखते हैं। तो वो एक सेब का जो दो भागों में विभाजित होना भिन्न बनाता है। इसी तरह हम भिन्नों के बारे में सीखते आए हैं। अब भिन्नों को जोड़ना या घटाना कैसे है। भिन्नों पर जो संक्रियाएं होंगी, संख्या से संख्या को घटाना आसान है, लेकिन भिन्नों को आपस में कैसे घटाया जाता है ये सीखेंगे। तो बच्चों देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 2-3/5। अब इसमें देखिए, दो दो पूरा है, दो का बटा नजर नहीं आ रहा, तो कोई भी संख्या पूर्णांक या पूर्ण संख्या होती है उसका बटा हमेशा एक मान सकते हैं, इसका हर एक मान सकते हैं। इसको डायरेक्टली हम दो में से तीन नहीं घटा सकते। अक्सर बच्चे करते हैं कि दो में से तीन घटा दिया और बटे में 5 लिख दिया। ये गलत होता है। और ये 2-3/5 ऐसे डायरेक्ट कर देते हैं बच्चे, और दो में तीन घटा के एक भी नहीं लिखते हैं। कई बार -1 ऐसे, तीन में दो घटेंगे तो -1 बचेगा, ये लिख देते हैं। तो ये गलत है, ये गलत है। क्योंकि हमें जो भिन्न होते हैं उन संख्याओं को घटाने के लिए जो हर होता है, दोनों का हर, अब इसका हर नजर नहीं आ रहा तो इसका हर हमारा क्या है, एक। जिसका कोई हर नहीं होता उसका हर एक होता है। तो 2/1 -3/5, ये दोनों संख्याएं जो हैं, अभी हम इनका एलसीएम लेंगे। किसका? 1 और 5 का। तो भिन्नों को कभी डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते, इनका जो है लघुत्तम समापवर्तक लेना पड़ता है। 1 और 5 का एलसीएम, एलसीएम ऐसे लिया जाता है, 1 का 1, 5 एकम 5, नीचे 1 1 आ गया, अर्थात एलसीएम आया आपका लसो 5। अब दोनों का एलसीएम 5 है। इसमें दो मेथड होते हैं, या तो एलसीएम को डायरेक्ट ले लिया जाए, मैं आपको दोनों मेथड से समझाऊंगा, या तो दोनों हरों को एक जैसा बनाया जाए। अब ये 5 है तो इसको भी 5 बना दें। तो उसको 1 को 5 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 को 5 से गुणा करना पड़ेगा। अगर 1 को 5 से गुणा किया है तो ऊपर वाली रकम को भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। -3/5, ये तो 5 है ही, ये भी 5 हो गया। क्योंकि हर के साथ अगर कोई क्रिया करते हैं तो अंश के साथ भी करनी पड़ेगी। तुल्य भिन्न, क्योंकि ये 2/1 है, ये बन गया आपका 5 दूनी 10, 10/5। 10/5 और 2/1 एक ही भिन्न के दो रूप हैं। तुल्य भिन्न है 2/1। अब 2 को 5 से गुणा किया तो 10 बन गया, 1 को 5 से गुणा किया तो 5 बन गया। 2 को अगर हम अब काटें इसको 5/10 को, तो 2 ही आंसर आएगा। 5 × 5, 5 दूनी 10, देखिए 5 दूनी 10। तो ये 2 ही है, 2 का बटा 1 ही है। ये तुल्य भिन्न है,
इसलिए इनको तुल्य बनाया जाता है। अब इसमें 3/5 ये पहले से 5 ही था, तो 5/5 जो है एलसीएम एक जैसा आ गया, तो 5 ले लो, ये 5 आ गया। अब 5 क्या होता है कि एलसीएम जो लघुत्तम होता है उसको हर से भाग देते हैं, हर से भाग देना, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, भागफल 1 बचा, 1 को 10 से गुणा करना है, 10 से कम 10। उसी तरह 5 से 5 कैंसिल है, भाग करके 1 भागफल आया, और जो भागफल आता है उसको अंश से गुणा करते हैं, 3 एकम 3। तो ये विधि है भिन्नों को घटाने और जोड़ने की। 10 में से 3 घट गए, 7, 7/5, तो 7/5 आंसर आया इसका। यहाँ पर आपको अंश को एक जैसा बना करके बताया गया। अगर अंश को एक जैसा ना बनाएं फिर भी हम कर सकते हैं, तो इसको करते हैं यहीं से आगे, इस स्टेप से आगे। अगर हम यहाँ इस क्वेश्चन को यहाँ लिखें, इससे आगे 2/1 माइनस 3/5। अब एलसीएम तो हमने ले लिया, एलसीएम तो आ गया 5। अब ये 5 एलसीएम ऐसे ले लेते हैं, फिर वही मैंने जो बताया आपको, ये एलसीएम को हर से भाग करते हैं। पहले वाले हर की बात करेंगे तो यहाँ हर 1 है, 5 को 1 से भाग करो, 5/1 मतलब 5 ही है, तो 5 को 1 से भाग दिया तो 5 हमारा बच गया। ये जो भाग भाग करके 5 बचा, इसको अंश से गुणा करो, 5 गुणा 2, 5 दूनी 10, माइनस, अब 5 को 5 से भाग दिया, 5/5, ये अलग से हम कर रहे हैं, तो भागफल 1 बचा, 1 को उसके अंश से 1 गुणा 3 गुणा करते हैं, 3 एकम, तो 10 में से 3 घट गए, कितना आया 7, 7/5। तो ये दोनों स्थितियों में हमारा आंसर सेम आया। यहाँ भाग करने में बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, यहाँ भी 5 लघुत्तम ले लिया, तो इसको 5 दूनी 10 नहीं करेंगे, तो ऐसे 5 एकम 5 ही कर जाएंगे, या 2 ही लिख लेंगे। तो 2 नहीं लिखा जाएगा, ये या तो एलसीएम ले करके दोनों हरों को, या दोनों जो संख्याएं हैं आपकी, चाहे भिन्न है चाहे कुछ भी है, उनके हरों को एक जैसा बनाना है। हर को एक जैसा बना दिया तो ये 10/5 है, 10/5 भी तो 2/1 ही है, तुल्य भिन्न। 10 में से 3 घटा दिए, 7, 7 में से 7/5 आ गया। तो इस तरह से हम भिन्नों को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।